मैं स्वागत करता हूं कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का और मैं उनके लिए कक्षा 8 विषय अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा पेपर लेके आ चुका हूं जिसका आपकी परीक्षा में जो है से आने का 100% चांस यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये वाला पेपर जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ये मार्केट का पेपर है और आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य परीक्षा कराने वाले लोग इस पेपर को जब मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम यही वाला सेम टू सेम यही वाला पेपर आ जाएगा। तो चलिए जो है से हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब ये आपकी परीक्षा में है तब आप लोग यहाँ पर एकदम अच्छा अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर अपना जो है से नाम डालना होगा, ऊपर की तरफ अनुक्रमांक और यहाँ पर समय 3 घंटे का और यहाँ पे पूर्णांक 70 का यहाँ पर आप लोग को दिया गया। उसके बाद EN25 यहाँ पर पेपर कोड यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को ऊपर से नीचे की तरफ पूरा निर्देश को दिया गया। आप लोग इसको अच्छी प्रकार से जब पढ़ लेंगे तो यहाँ पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो खंड का यानी खंड का में जो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है सेक्शन ए। तो यहाँ पर कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं और ना असाफ अली, जो कि यहाँ पर हमारे ए वाले ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे तो कह रहा है द पोएम इज द स्कूल बाय रिटन बाय। यहाँ पर आपको बताना होगा यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं विलियम ब्लेक के द्वारा यहाँ पर हमारा लिखा गया, जो कि यहाँ पर बी वाले ऑप्शन दिए गए हैं, यही हमारे इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग जब 3 को देखते हैं, कह रहा है विच लेसन टेल अस अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम इन 1857। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट यहाँ पर जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन दिया गया है, यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, है ही इज ब्रेव एज लॉयन द फिगर इज स्पीच यूज्ड हियर इज। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन इस तरफ दिया गया है, तो आप लोग को यहाँ पर देखकर बताना होगा। पहला है हमारा मेटाफर, दूसरा है स्माइल, तीसरा है पर्सनिफिकेशन, चौथा यहाँ पर एलिट्रेशन। तो यहाँ पर हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन स्माइल यहाँ पर जो कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिया गया, यही हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस द दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो हम लोग जानते हैं क्रिकेट इज प्लेइंग बीइंग प्लेड, यहाँ पर हमारा इसका यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने अपना यहाँ पर 20 सेक्शन हल कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़े यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा सेक्शन बी में प्रोज से यहाँ पर हमारा कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग को एक वो दिया गया है पैसेज, आप लोग को इसको पढ़ लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया गया है। 3 में पहला प्रश्न कह रहा है विच ईयर द कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। उसके बाद नेम 2 लीडर्स ऑफ 1857 मेंशन्ड इन द पैसेज। उसके बाद कह रहा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कांग्रेसली, यहाँ पर आपको इसको बताना होगा। उसके बाद सेक्शन सी में यहाँ पर हमारे पोइट्री से कुछ क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन सी यानी पोइट्री को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न कह रहा है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग से अगला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न यहाँ से हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन। उसके बाद कह रहा है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। उसके बाद कह रहा है तीसरा फाइंड द सिनोनिम ऑफ वर्ड विश। उसके बाद सेक्शन डी में अब हम लोग आ गए हैं। तो सेक्शन डी में यहाँ पर हम लोग से कुछ ग्रामर से पूछा हुआ है और यहाँ पर कुछ लिखने के लिए भी देगा। यहाँ पर हम लोग से 8वां प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आप लोग को सी को यहाँ पर गो के हिसाब से यहाँ पर कुछ भरना होगा। उसके बाद दे को यहाँ पर प्ले के हिसाब से कुछ भरना होगा। उसके बाद ही को फिनिश के हिसाब से यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर वर्ब लगाकर भरना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हल कर लिया। तब हम लोग 9वें प्रश्न को देखते हैं। तो 9वां प्रश्न कह रहा है चेंज द वॉइस। पहला है हमारा द टीचर टीच इंग्लिश। उसके बाद दूसरा कह रहा है मोहन विल हेल्प सोहन। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 12वां प्रश्न कह रहा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माई एम्स इन लाइफ। उसके बाद 13वां में आखिरी प्रश्न हम लोग से कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट टू लीव फॉर 3 days एज यू आर नॉट फीलिंग वेल। आप लोग को यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना यहाँ पर पेपर को हल कर लिया है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी की तरह हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भी ऐसे बहुत सारे विषय के पेपर यहाँ पर आप लोग को उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के अंदर जाकर उन सभी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं
और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग हमारे इस चैनल में आप लोग को यहाँ पर आगे की कक्षाओं जैसे कक्षा 9, 10, 11 और 12 में भी आप लोग को यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर पेपर कराए जाएंगे। तो आप लोग को फ्यूचर में भी यहाँ पर इस चैनल से फ़ायदा होने वाला है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं मनूंगा का और वीडियो मिल के जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर ज़रूर करें।